आपका अप्लाइड मैथ्स का पेपर 9 मार्च 2026 को है। आज से एग्जैक्टली 3 दिन बचे हैं जब आप अपने पूरे साल की मेहनत को एक पेपर पे लिख के आने वाले हो। क्या आपने पढ़ा, क्या आपने समझा, मैथ्स को कितना गहराई से जाना है, ये पता चलने वाला है 9 मार्च को। लेकिन इस पॉइंट पे एग्जैक्टली 3 दिन पहले बहुत सारे इमोशंस दिमाग में आते हैं। लगता है यार दुनिया ही खत्म हो जाए, लगता है कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या मुझे एक बार बुक पूरी कंप्लीट करनी चाहिए दोबारा से? यार मुश्किल क्वेश्चंस कहां से करूं? सारे कोई मुश्किल क्वेश्चंस करा दे। तो बच्चों एक बात ध्यान से समझो, ये पेपर मुश्किल क्वेश्चनों पे नहीं बनता। ये पेपर बनता है बैलेंस क्वेश्चंस ऑफ इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो शांत रहना है और समझना है कि इन 3 दिनों को कैसे यूटिलाइज करें। तो जो इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड फाइनली आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट स्ट्रैटेजी 3 दिन की क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर जब आएगा तो पेपर में आपको क्या करना है, और अभी जो सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उसमें क्या करना है। तो याद रखना, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिलीव इन योरसेल्फ। तुमने जितनी भी मेहनत की हो, अगर खुद पे भरोसा नहीं करोगे वो सारी मेहनत बेकार है। तो अभी से, आज से और अभी से शुरू कर दो खुद पे भरोसा रखना कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने मेहनत करी है, तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन, इट रियली वर्क्स। दूसरा है भाई नो कैलकुलेटर रियलिटी। ये पूरा एग्जाम जो है कैलकुलेशन फेटीग आपको देगा, क्योंकि कोई कैलकुलेटर नहीं और बहुत ही कैलकुलेशन इंटेंसिव एग्जाम है। लेकिन आपको अपना काम रखना है। उस पूरे एग्जाम में 3 घंटे में इट्स कंप्लीटली ओके। कैलकुलेटर नहीं, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेशन इजी तरीके से करेंगे। तो अगले 3 दिन आपको बिना बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर अभी भी आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, स्टॉप डूइंग दैट एंड सॉल्व इट मैनुअली। तीसरा, आपको स्टेप मार्क्स मिलेंगे। दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड हैप्पी फ्रेंड। तो आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिले अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का ईएमआई का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया, आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपने वैल्यू सही रख दी, आपने सारे स्टेप्स दिखा दिए, लेकिन आंसर नहीं आ रहा क्योंकि ऑफ जा रहा है, हमारी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, 4 में से 3 3.5 नंबर तो मिल रहे हैं, इट्स कंप्लीटली ओके। आपको रियलिटी में रहना है, और अगर हो जा रही तो भाई बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा कर सकते हो, छोड़ सकते हो कैलकुलेशन, आगे उस उतनी जगह छोड़ दो, आगे क्वेश्चन को करो, फिर जब टाइम बचे तो उसको जाके दोबारा से अटेंड कर सकते हो। और जो पहले 20 मिनट्स हैं तुम्हारे एग्जाम में शुरू होने के बाद, जो रीडिंग टाइम मिलता है, उसके बाद जो 20 मिनट आएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें एमसीक्यूज को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आराम से 20 मिनट के अंदर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी होते हैं तो स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस तुम्हारा एग्जाम डुबो सकता है, ये गारंटीड है। सिर्फ खुद को शांत रखो, पानी पीते रहो और काम माइंड से एग्जाम देना है। ये तो बात हो गई एग्जाम वाले दिन, और सैंपल पेपर को सॉल्व करते हुए भी इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगले 3 दिन क्या करें? तो तीनों दिन में मैं समझाता हूं कि करना क्या है। आज है मार्च 6, आज आपको सारे के सारे फॉर्मूलेस रिवाइज करने हैं। कम से कम एक सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है। और जितनी भी तुम गलतियां कर रहे हो, जिस चैप्टर में गलतियां कर रहे हो, उसको लिख लो, गलतियां लिख लो कि ये गलतियां हैं। ठीक है, उस चैप्टर को जाके दोबारा मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा दोबारा पढ़ो। सिर्फ रिवीजन सीरीज जो मैंने यूट्यूब लाइव पे लिया है वो भी इनफ है, उसको देख लो भाई, बहुत अच्छी सीरीज है। उसके बाद मार्च 7 आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है। अब केस स्टडीज जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली इन चैप्टर से आते हैं। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, नंबर्स, मैट्रिसेस, एलपीपी, और भी हो सकता है कैलकुलस पे भी आ जाए, हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी पे भी आएगा। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। कल के दिन आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इन पे वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स की ये चैप्टर्स लिखे हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फॉर्मुलेस लिख लेना। तो एक मास्टर फॉर्मूला शीट होगी आपके पास, उसको रिवाइज करना है, और कल फिर से एक सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है। आइडियल टाइम जो सैंपल पेपर को करने का है वो सुबह 10:30 बजे है। मॉर्निंग में अपना सैंपल पेपर कंप्लीट कर लेना। और लास्ट डे मार्च 8 को क्या करना है? मार्च 8 को एक सैंपल पेपर करना है एग्जैक्टली 10:30 बजे। ये तुमको देना ही देना है, 3 घंटे का सैंपल पेपर। फिर जितने भी फॉर्मुलेज हैं आफ्टरनून, मतलब 3, 3:30, 4 बजे तक, 5 बजे तक भी सब कुछ रिवाइज करके फिनिश ऑफ कर दो। और फिर क्या करना है? शांत रहना है, शांत रहना है, और कंप्लीटली खुद को टाइम दो। घूमने चले जाओ, गाने सुन लो, कोई वेब सीरीज देख लो। तुम्हें लगेगा ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है मैथ्स के एग्जाम से पहले खुद को शांत रखने का। ट्रस्ट मी, इट वर्क फॉर मी, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। कोई भी एग्जाम में तुम जितना शांत रह के जाओगे, उतना
बेहतरीन परफॉर्म करोगे, और जितना स्ट्रेस्ड रहोगे, जो आता हुआ होगा वो भी भूल जाओगे। तो क्या करना है, खुद को शांत रखना है। इवनिंग में खुद को शांति से रखो। और ये जो सुबह 4 बजे की क्लास में हम रिवीजन कर रहे हैं, यार क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है। 4 बजे की क्लास करके कोई मतलब नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के 9 तारीख को क्लास ले रहे हैं। एनीवेज, कुछ के लिए वो काम भी करता है, कुछ के लिए नहीं, बट गेट अ वेरी गुड नाइट स्लीप। जितना अच्छे से सोओगे, जितना वेल रेस्टेड होगे, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड बुक छोड़ दो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भागना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी पे ध्यान दो। क्वेश्चंस करो, मीडियम लेवल क्वेश्चंस करो। जरूरी नहीं है जो तुमने क्वेश्चंस किया वही आएंगे, लेकिन ये पक्की बात है जो कॉन्सेप्ट्स की हैं वो जरूर आएंगे। सो हमें क्वेश्चन वाइज नहीं, हमें कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को सोचना है। सो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुमने मेहनत की है तो मार्क्स भी आएंगे। तुम्हें भी खुद पे भरोसा करना शुरू कर देना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे कल विथ यूट्यूब लाइव। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।